हरिकेश सर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का प्रोज देखेंगे। जो तीसरा लेसन है द गंगा का थर्ड वीडियो आज पढ़ा जाएगा। सेकंड वीडियो में हुआ था कि जो वर्तमान से होकर भविष्य के बृहद सागर में प्रवेश कर जाती है, ये गंगा के बारे में पीटी नेहरू ने बताया था। अब आगे थर्ड वीडियो में देखिए, एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, कह रहा है एंड दो और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड, मैं या मैंने छोड़ दिया है, मच ऑफ, मच मीन्स अधिकांशतः, पास्ट प्राचीन, ट्रेडिशन पास्ट ट्रेडिशन यानी प्राचीन जो परंपराएं हैं उनको छोड़ दिया है, एंड कस्टम रीति रिवाज को। यानी उनका कहना है, नेहरू जी का कहना है कि और यद्यपि मैंने काफ़ी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों के अधिकांश भागों को छोड़ दिया है, एंड एन एनेक्सियस दैट इंडिया शुड राइड हरसेल्फ ऑफ ऑल सेक्लेस, और कह रहा है कि एंड और एन एनेक्सियस उत्सुक, एनेक्सियस का मतलब उत्सुक, दैट इंडिया शुड राइड हरसेल्फ यानी राइड हरसेल्फ मीन्स स्वयं को मुक्त करना, ऑफ ऑल मीन्स सभी, सेक्लेस बंधन या जंजीरों को। यानी वो कह रहा है कि और मैं उत्सुक हूँ कि भारत स्वयं को उन सब बंधनों या जंजीरों से मुक्त कर ले। यानी उनकी इच्छा है या वे उत्सुक हैं कि भारत जो है स्वयं को, अपने आप को उन बंधनों से या बेड़ियों से अपने आप को मुक्त कर ले। दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर एंड डिवाइड हर पीपुल, और कह रहा है दैट जो बाइंड बांधती है, एंड और कंस्ट्रेन बाध्य करती है, हर उनको, एंड डिवाइड और विभाजित करती है, बांटती है, हर पीपुल उनके लोगों को। यानी जो उसे बांधती है और बाध्य करती हैं और उनके लोगों को विभाजित करती हैं, एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, और कह रहे हैं कि एंड और सप्रेस दमन करती है, क्या, वास्ट नंबर्स ऑफ देम, उनमें से, वास्ट का मतलब असंख्य, असंख्य लोगों को, यानी और उनमें से असंख्य लोगों का वो दमन करती हैं, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, एंड प्रिवेंट और रोकती है, द फ्री डेवलपमेंट, फ्री डेवलपमेंट का मतलब होगा कि स्वतंत्र विकास को, किसके, ऑफ द बॉडी, शरीर के, यानी शरीर के स्वतंत्र विकास को, एंड द स्पिरिट और आत्मा का, यानी और आत्मा तथा शरीर के स्वतंत्र विकास को वो रोकती है या रोक देती हैं। दो आई सेक ऑल दिस, यद्यपि आई सेक मैं खोजता हूँ, ऑल दिस यह सब, यानी मैं यह सब खोजता हूँ, तो इसको कहा जा सकता है कि उनकी जो सोच थी वह यह थी कि इंडिया हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉर्स, यानी भारत में भाषा, जाति, धर्म तथा समाज के जो अलग अलग रंग रूप हैं उनके आधार पर आंतरिक विभाजन न हो, यह पीटी नेहरू की सोच थी। आइए आगे देखते हैं। आई डोंट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली, एट आई डोंट विश यानी मेरी इच्छा है, टू कट ऑफ, कट ऑफ का मीन्स अलग करना, माई सेल्फ स्वयं,
फ्रॉम दैट उससे, या पास्ट कंप्लीटली अतीत से संपूर्ण रूप से, यानी फिर भी मैं स्वयं को संपूर्ण रूप से उस अतीत से अलग नहीं करना चाहता हूँ। यानी उनकी इच्छा थी कि वे उन जो अतीत में चीजें थीं उनसे वह स्वयं को पूरी रूप से अलग नहीं करना चाहते थे। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज बीन एंड इज आवर्स। और कह रहा है आई एम प्राउड, मुझे गर्व है, ऑफ दैट उस पर, तो किस पर, ग्रेट इनहेरिटेंस महान विरासत पर, दैट जो हैज बीन रही है, एंड इज आवर्स और हमारी है। यानी मुझे उस महान विरासत पर जो हमारी रही हैं और हमारी हैं उस पर मुझे गर्व है। ये पीटी नेहरू का वाक्य है। एंड आई एम कॉन्शियस, एंड और आई एम कॉन्शियस मीन्स मुझे बोध है, क्या बोध है, दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चेन। यानी दैट जो आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, उन लोगों जैसा, लाइक ऑल ऑफ अस उन लोगों जैसा, यहां देंगे एम अ लिंक का मतलब आई एम अ लिंक, आई एम ए लिंक मीन्स मैं एक कड़ी हूं इन द अनब्रोकन चेन, न टूटने वाली श्रृंखला की, यानी अटूट श्रृंखला की मैं एक कड़ी हूं। तो इसे हम कह सकते हैं कि मैं भी उन सभी लोगों के जैसे उस अटूट श्रृंखला की एक क्या हूं, कड़ी का अंग हूं। ये उनकी सोच है। विच गोज बैक टू द डाउन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया। विच गोज बैक टू द डाउन मीन्स पतन की ओर, ऑफ हिस्ट्री इतिहास के, इन द इमेमोरियल अति प्राचीन, पास्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के अतीत, यानी जो भारत के अति प्राचीन अतीत के इतिहास के पतन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन पर वो अपना फोकस दे रहे हैं। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, दैट चेन उस श्रृंखला, जिन श्रृंखला के बारे में उन्होंने अपना विचार दिया है कि जो अनब्रोकन चेन है उनके बारे में, कि दैट चेन उस श्रृंखला आई वुड नॉट ब्रेक मीन्स को नहीं तोड़ूंगा, मीन्स कौन, तो मैं उस श्रृंखला को नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रीजर इट एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट। फॉर आई ट्रीजर मीन्स, ट्रीजर का मतलब है बहुमूल्य, एंड सेक का मतलब अनुसरण करना या ग्रहण करना, इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा, फ्रॉम इट उससे, यानी क्योंकि मैं इसे बहुमूल्य समझता हूँ। आई ट्रीजर इट मैं उसे बहुमूल्य समझता हूँ, एंड सीक और अनुसरण करता हूँ, इंस्पायरेशन फ्रॉम इट और इससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ, ये उनका कहना है। एंड एज witness of this desire of mine and as my last homage to India's culture inheritance, and और as witness का मतलब होता है साक्षी, of this desire इस इच्छा के, of mine मेरी, and as my last homage और मेरी अंतिम श्रद्धांजलि टू इंडियाज कल्चर भारत की संस्कृति, इनहेरिटेंस मीन्स विरासत, यानी और अपनी इस इच्छा और भारत के सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के साक्षी के रूप में आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, दैट आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, यह प्रार्थना
क्या मैं कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग, मैं कर रहा हूँ, मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ दैट कि ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद। ये हैंडफुल, एक मुट्ठी भर ऑफ माई एसेस, मेरी अस्थियों को या मेरी राख को, बी थ्रोन इनटू द गंगा, गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए एट इलाहाबाद, मीन्स अन्य जगह नहीं, इलाहाबाद में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। तो कहा जा सकता है कि मेरी मुट्ठी भर अस्थियां इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, ये उनकी अंतिम इच्छा है। टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशियन दैट वासेस इंडिया सोर्स, करेक्ट, टू बी कैरिड, जो कौन, गंगा, कैरिड ढोकर ले जाती है, टू द ग्रेट ओशियन, महान सागर में, दैट जो, वासेज धोएगी, इंडिया सोर्स, समुद्री तटों को, किसकी, इंडिया की। यानी जब वह मेरी अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दी जाएंगी और वह गंगा से होकर महान सागर में मिल जाएगा, तो वह महान सागर से होते हुए चारों तरफ इंडिया के उत्तर, सारी दक्षिण, पूर्वी और पश्चिमी भागों में वह जो समुद्री तट हैं उनको वो उनके चरणों को धो देगा, मीन्स भारत के चरणों को धोएगा, ये उनकी सोच है। The major portion of my assets should, however, be disposed of otherwise. The major portion, और थोड़े भाग को वो तो गंगा में प्रवाहित करने की बात किया है, आप कह रहे हैं कि the major portion, और अधिकांश भाग of my assets, मेरी अस्थियों को, should however be disposed of otherwise, अन्य तरीके से, disposed, विसर्जित कर दिया जाए, means तथापि मेरी अस्थियों के अधिकांश भाग को अन्य प्रकार से विसर्जित किया जाए। तो वह कौन से प्रकार हैं, वे नीचे उसका वर्णन कर रहे हैं, देखिए। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर इन एंड एरोप्लेन। आई वॉन्ट, मेरी इच्छा है, दीज टू बी कैरिड, इन्हें ले जाया जाए, किन्हें, इन अस्थियों को ले जाया जाए, हाई अप, ऊंचाई पर, कहाँ, आकाश में, इनटू द एयर, एयर मीन्स आकाश में, इन एन एरोप्लेन, वायुयान से, मीन्स मैं चाहता हूँ कि इन्हें वायुयान में रखकर आकाश में ऊंचा ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स, और एंड स्कैटर्ड, बिखेर दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स, चारों ओर खेतों में, यानी इंडिया के हर क्षेत्र में बिखेर दिया जाए, और उस ऊंचाई से उन्हें हमारे खेतों में बिखेर दिया जाए। वेयर दी पीजेंट्स ऑफ इंडिया ट्रायल्स, वेयर, जहाँ, दी पीजेंट्स, किसान, ऑफ इंडिया, यानी भारत के किसान या भारतीय कृषक, ट्रायल्स, कठिन परिश्रम करते हैं, मीन्स जहाँ भारत के किसान या कृषक वर्ग कठिन परिश्रम करते हैं, वहाँ तक इसको बिखेर दिया जाए, सो दैट दे माइट मिंगल विथ द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, सो, ताकि, दैट, जो, दे माइट मिंगल, वो मिल जाए, कौन मिल जाए, मेरी अस्थियां मिल जाए, विथ द डस्ट, धूल में, एंड सॉइल, मिट्टी में, ऑफ इंडिया, भारत के, यानी ताकि वह भारत के धूल और मिट्टी में मिल जाए, यानी समाहित हो जाए, एंड बिकम एन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड बिकम, और बन जाए, क्या, इंडिस्टिंग्विशेबल, अभिन्न, पार्ट, अंग ऑफ इंडिया, भारत के, और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए, ये उनकी सोच है। इसके आगे, आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट, आई हैव रिटन, मैं लिखा हूँ या लिख रहा हूँ, दिस विल, यह वसीयतनामा, एंड टेस्टामेंट, इच्छा पत्र, इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day of June in the year 1954, इन न्यू दिल्ली में, ऑन द 21st day, 21st day मीन्स 21 ऑफ जून,
21 जून को इन द ईयर, और साल क्या है, वर्ष क्या है, तो 1954 यानी 1954 को यह वसीयत और इच्छा पत्र मैंने लिखा है, इसी का विवरण उन्होंने किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।